स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है बीपीएससी एडीईओ एग्ज़ाम या बीपीएससी बीईओ एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, इसका पूरा क्या है स्ट्रक्चर, किस किस सब्जेक्ट से क्या चीज़ से कितने सवाल पूछे जाएंगे, मार्क्स क्या है, वो सब जानने के लिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम में टोटल पोस्ट जो बताया गया है वो 935 है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है सभी गलत आंसरों के लिए। एक गलत आंसर होगा 1/3, ठीक है। सही होने से पूरे मार्क्स मिलेंगे 1 नंबर। तो आपको समझना है किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है ताकि कम से कम आपका नंबर नेगेटिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहे। अच्छा, ये एग्जाम 3 अलग अलग सेक्शंस में लिया जा रहा है। पहला है जनरल लैंग्वेज। जनरल लैंग्वेज इसके भी ऑब्जेक्टिव भी सवाल रहेंगे जिसमें इंग्लिश के 30 रहेंगे, ठीक है, और हिंदी के 70 रहेंगे। दोनों मिला करके आप देखिए 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। आपको इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है कि खूब समय देना है, क्योंकि क्वालिफाई करना है। हिंदी में भी 70 मार्क्स में आपको 30% नंबर लाना है मिनिमम। मतलब आप कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा ला सके, मिनिमम में 30 से कम आने से भी फिर आगे आपकी कॉपी जांचनी होगी। सेम चीज़ इंग्लिश के साथ है। इंग्लिश में 30 नंबर है, उसका 30% मतलब आपको उसमें 30% नंबर लाना है और अपने आप को क्वालिफाई करके कॉपी तब आपकी जो अर्हता है या आपकी जो कॉपी दूसरी कॉपी जांची जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होगा और उसमें आपको 30% सेपरेटली दोनों में लाना है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में जिसको आप सामान्य अध्ययन भी बोलते हैं, ये भी अब ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी 2 घंटे में। और ये मेरिट में ऐड होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मेरिट में ऐड होगा और इसमें आपको अच्छा से स्कोर करना है। आपको बढ़िया स्कोरिंग में लाना है जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन जो हिंदी में बोलते हैं 100 मार्क्स का रहेगा, ये मेरिट में ऐड होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एम लिख दिया ताकि आपको याद रहे। क्यू यहाँ लिख दिया क्वालिफाइंग, ये एम है, और जनरल एप्टीट्यूड का भी ये एम रहेगा, मतलब मेरिट में ऐड होगा, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, वस्तुनिष्ठ रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 घंटे में, ये मेरिट में ऐड होगा और 100 मार्क्स के हैं। अब आपको देखना है कि इस सबके क्या क्या चीज पूछा जा रहा है। तो सामान्य भाषा जो है जनरल लैंग्वेज, उसमें आपका इंग्लिश में मोस्टली फोकस किया जाएगा ग्रामर में। ग्रामर जो आपके जो भी सेक्शंस होते हैं ग्रामर के, जो भी अलग अलग सब चैप्टर्स होते हैं, उस पर आपको कमांड करना चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब मिला करके इंग्लिश के 30 सवाल रहेंगे जिसमें आपको 30% लाना है मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए। हिंदी में आप सब जानते हैं जनरल हिंदी पूछा जाता है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। बाकी आप लोग सब 9-10 में पढ़े हैं, इसमें भी आपको 30% कम से कम लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाना है ताकि आप सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ। इसके लिए आपको अपने नंबर को हमेशा लोअर लिमिट की ओर नहीं सोचना चाहिए, हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। समय रहे तो हिंदी को भी डिवोट कीजिए, कोई बात नहीं इसमें। दूसरा क्या है, ये जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में सामान्य अध्ययन जिसको कहते हैं, उसमें भी वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा, हिस्ट्री से पूछा जाएगा जो मध्यकालीन भी होगा, आधुनिक भी होगा, जिसे इंग्लिश में मिडीवियल इंडिया बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन था वो भी पूछा जाएगा। बिहार ने कैसे योगदान किया है स्वतंत्रता संघर्ष में देश का, ठीक है। फिर रिवर्स ऑफ बिहार पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ बिहार। फिर सामान्य विज्ञान भी इसमें पूछे जाएंगे क्योंकि ये जनरल स्टडीज है। सामान्य विज्ञान में आप जानते हैं जीव विज्ञान भी शामिल रहेगा, भौतिक भी कुछ कुछ रहेंगे, कुछ कुछ रसायन से सवाल रहेंगे, मगर ये अप टू 9 और 10 ही होना चाहिए जैसा मैं आशा रखता हूँ। और ये थोड़े से बेसिक सवाल से रहेंगे जो कि सभी को जानना चाहिए, सामान्य विज्ञान, ठीक। उसके बाद सामान्य ज्योग्राफी भी रहेगा, ज्योग्राफी के सवाल रहेंगे, इकोनॉमिक्स के सवाल रहेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल में जो भी घटनाएं घट रही है, इवेंट्स, न्यूज़, उस पर आप हमेशा नज़र बनाए रखिए, वो भी इसमें पूछे जा सकते हैं।
फिर जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स है। आप जो भी वन डे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वे जानते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या चैप्टर होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम रहेगा, ये डेसिमल रहेंगे, परसेंटेज निकालना या प्रतिशत निकालना जिसको कहते हैं, एवरेज निकालना, औसत निकालना, फिर इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात, ये सब और भी चैप्टर से क्षेत्रमिति रहेंगे, और भी जो भी चैप्टर्स होते हैं नॉर्मली बेसिक मैथ में उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जनरल एप्टीट्यूड में आपको यहाँ शामिल कर लिया गया है रीजनिंग भी, अलग से रीजनिंग का कोई कॉलम नहीं दिया गया है, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर ही रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग में क्या है कि इसको हम अच्छे से कह सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये तर्क शक्ति देखते हैं कि आप किसी चीज़ को कितने तार्किक रूप से करते हैं, जैसे सीरीज नंबर्स, फिगर्स, ऑड मैन आउट, कौन ऑड है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब शामिल रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड में। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएंगे, और यदि चैनल से आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को प्रमोट करना है और इसे आगे बढ़ाना है। ये स्टूडेंट्स के लिए ही समर्पित चैनल है, और जो स्टूडेंट्स जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है कि फ्री में टॉप क्लास की एजुकेशन उन बच्चों को मिले। धन्यवाद।